సేవ మరియు వైద్య విద్య ద్వారా ఐఎంఏ ఒక సువర్ణ అధ్యాయాన్ని జోడించిందని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. ఇప్పుడు వారు ప్రధాని మోదీ నిర్దేశించిన వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతో తమను తాము సమలేఖనం చేసుకుంటున్నారని మరియు ఆరోగ్యకరమైన భారతదేశాన్ని నిర్మించడం ద్వారా దానిని సాధించే దిశగా కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో జరిగిన 100వ అఖిల భారత వైద్య సదస్సు ఐఎంఏ నాక్టన్ 2025 పాల్గొన్న హోంమంత్రి ప్రసంగించారు. అలాగే వక్తృత్వ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసి 100 స్టెప్స్ ఫర్ హెల్దీ లైఫ్ పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు. डॉक्टरों का हृदय पूर्वक कोरोना के समय जो भारत के डॉक्टरों ने सेवा की है, इसलिए हृदय पूर्वक उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं खुद 3 बार बीमार पड़ा था कोरोना में और गृह मंत्रालय कोरोना की मुहिम को देख रहा था, कोरोना का खिलाफ लड़ाई को देख रहा था। मुझे मालूम है किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी डॉक्टर ने कभी ना नहीं बोला, अपने सेहत की चिंता करे बगैर लोगों की सेवा की। और शायद ही विश्व में ऐसा कहीं उदाहरण लोगों के सामने होगा कि एकजुट होकर, एक मुश्त होकर अपने स्तर की चिंता करे बगैर, अपने होदे की चिंता करे बगैर हर डॉक्टर केवल मरीज की चिंता और मरीज से अपने रिश्ते को पवित्रता से निभाने का काम करता था। मित्रों, एक बहुत बड़ी पूंजी है देश की। जो समाज जीवन के विज्ञान को जानते हैं उनको मालूम है कि देश की बहुत बड़ी पूंजी है। हर रोज अपने निजी व्यवसाय में व्यस्त रहने वाले लाखों डॉक्टरों को उस वक्त मैंने देखा था, चुपचाप सरकार ने जो काम कहा वो किया और नहीं कहा वो भी किया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य था। यहां मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़े मैदान में हमने मिलिट्री का अस्पताल लगाया था जहां 4000 बेड थे। आपको आश्चर्य होगा, आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज करता हूं 700 गुजरात के डॉक्टर जो सेवा से रिटायर्ड हो गए हैं, वो गांव से आकर वहां पर सेवा दे रहे थे और निःशुल्क दे रहे थे। और मैं भी खुद बीमार था, मगर मैं ध्यान रखता था अस्पताल में से उस 700 में से 132 को वहीं कोरोना लगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। कोई सरकार का बंधन नहीं था उन पर, वो रिटायर्ड हो चुके थे। सरकार के पास इनकी सूची जो थी इसमें भी कई डॉक्टर नहीं थे। मैंने तो रिटायर्ड डॉक्टरों की सूची लेकर सबको एसएमएस किए थे एज ए मेंबर पार्लियामेंट, परंतु कुछ लोग तो सूची में भी नहीं थे। मगर एक दोस्त को एसएमएस आया तो वो एसएमएस से मैसेज लेकर यहां सेवा करने के लिए आया था। ये जो भाव है ये देश की बहुत बड़ी पूंजी है।